चमचमाते सितारों से भरी रात में चंद्रमा की शीतल रोशनी नर्मदा नदी की शांत लहरों पर झिलमिला रही थी। हेमंत राव, एक इतिहासकार और खोजी, अपने सफर के अंतिम मोड़ पर था। उसकी खोज एक प्राचीन डूबी हुई नगरी, जिसे केवल किंवदंतियों में ही सुना गया था। राजा भोज के दरबार में कभी चर्चित इस नगरी का अस्तित्व अब केवल पीले दस्तावेजों और बुजुर्गों की कहानियों में सिमटकर रह गया था। पर हेमंत को भरोसा था कि वह इसे खोज सकता है। जैसे ही वह अपनी नाव को नदी के उस पार ले गया, हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई प्राचीन संगीत हवा के साथ बह रहा हो। वह किनारे पर उतरा, जंगली लताओं से ढकी एक पगडंडी पर चला और अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल पत्थर का द्वार आ गया। हेमंत ने सांस रोककर अंदर कदम रखा। चारों तरफ चित्रलिपि से सजी दीवारें थीं, जिनमें योद्धाओं की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य और सूर्य देवता की पूजा की झलक थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, वह आगे बढ़ा, हर कदम पर रहस्य गहराता जा रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें एक दीवार पर बनी उकेरी गई आकृति पर रुकीं। एक स्त्री, जिसके हाथ में जल से भरा कलश था। उसे याद आया, बुजुर्गों की कहानियों में कहा जाता था कि सिंधुहारा की रानी ने अपने आखिरी क्षणों में जल को अभिशप्त किया था। जो भी इस नगरी में आएगा, उसका मन रहस्य में डूब जाएगा। हेमंत ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, जल ने चमकना शुरू कर दिया। वातावरण में गूंज उठी एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज, सिंधुहारा केवल उन्हीं को स्वीकारती है जो इतिहास को जीवंत कर सकते हैं। हेमंत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि इतिहास की परतों को समझने की परीक्षा थी। वह अपने कैमरे को उठाकर आखिरी तस्वीर खींचने लगा, पर तभी एक जोरदार झोंका आया और पूरा दृश्य अंधेरे में समा गया। जब उसने आंखें खोली, वह वापस नदी किनारे खड़ा था। उसकी नाव धीरे धीरे पानी में हिल रही थी। क्या सिंधुहारा बस एक सपना थी, या फिर वह किसी प्राचीन सत्य की गहराई में झांक आया था? हेमंत ने पीछे मुड़कर देखा। रेत पर एक स्त्री की छाप थी, मानो इतिहास ने उसे छूकर कहा हो, कहानी अब खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।